चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग। बच्चे यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और इसके बाद रेडी होंगे अपने स्कूल के लिए। तो तैयबा ने नींद से उठते ही अपनी ड्रेस देख ली है। तैयबा आपको पसंद आई? यस। और तैयबा ने नींद से उठते ही जैसे मैं किचन में थी ये वाली ड्रेस देखी है। आपको पता है तैयबा एक और ड्रेस भी है इसके अलावा। आप तो इसी पे कह रही थी कि मम्मा चले ठीक है, नहीं मिली तो यही पहन लूंगी। एक और ड्रेस भी लेकर आई। मैं 2 ड्रेस लाई हूँ आपके लिए, लेकिन उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। और ना हम सब ने ना पूरे घर वालों ने वो दूसरी ड्रेस आपकी सिलेक्ट कर रखी है, पेट में छुपा के रखा हुआ है। और इसको मैंने सामने इस वजह से रखा कि ये वापस करना है शॉप पे। और अब आप डिसाइड करोगे कि जो हमने आपके लिए सिलेक्ट करके रखी है कि आपको वही पसंद है या फिर ये पसंद है। और आयत के लिए भी है। आयत आपके लिए भी मम्मा लाई है ना। मुझे फ्रूट खाना है और मुझे ना और नाश्ता नहीं करना ज्यादा, इस वजह से बनाना निकाल रही है। आयत ये बादाम भी खाना है। देखो मम्मा ने ये भी भिगो के रखे हुए, ये भी खाना है, ठीक है। कल आपने 2 ट्राई किए थे, आज आप 3 बादाम खाओगी। फिर रोजे से बढ़ता जाएगा और आप भी बड़ी होती जाओगी। मैं फ्रॉक दिखाने वाली, ठीक है। आईज क्लोज करो, देखो आयत देखो। यू लाइक इट? ये देखो पीछे भी दिखाओ, बैक साइड से भी दिखाओ। आपको पसंद है आयत? तैयबा मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, आपका भी दिखाती हूँ। जल्दी से फिनिश करो अपना। आप सबसे पहले तैयबा का प्यारा लेती है। क्यों? क्योंकि आप मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि मुझे तैयबा ज्यादा पसंद है, इस वजह से मैं आपके गंदे ड्रेस लेती हूँ। ऐसा क्यों सोचती हूँ आयत? वो बड़ी बहन है आपकी और उसकी बर्थडे है। जब आपकी बर्थडे आएगी तो आपकी भी प्यारी ड्रेस लूंगी ना। अच्छा वही पहनूंगी। फिर ऐसे नहीं बोलते ना। मम्मा मजाक करती है। देखो इसके काम देखो, मैं मजाक करती हूँ। पहले कुछ और बोल रही थी, फिर बदल जा रही थी, चेंज किया। बस आयत मैं अच्छी मम्मा नहीं हूँ, मुझे अच्छी मम्मा नहीं समझती ना। मम्मा मजाक तो करती हो। ये कैसा मजाक था आयत? सीरियस ले लेती है। आप कह रही थी कि मैं हमेशा तैयबा का सोचती हूँ, आपका नहीं सोचती। ऐसे क्यों बोला आयत आपने? क्या मैं आपके लिए नहीं सोचती? इतनी प्यारी फ्रॉक लेकर आई हूँ। अच्छी तो है। फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं तैयबा के लिए ज्यादा अच्छी लगती हूँ? मैंने तो मजाक किया था आपके साथ, आप सीरियस ले लेती है। चलो आयत ये आ गए आपके बादाम। अब जल्दी से आपको ये खत्म करना है। मैंने 2 का कहा था। अच्छा चलो 2 खाओ, 2 खाओ। एक मम्मा की खातिर, एक पापा की खातिर। टॉयलेट स्पार्कल की खातिर खा लो, मम्मा की खातिर नहीं खाओ। उनकी खातिर फिनिश करना पड़ेगा। गुड गर्ल। अब आयत हेल्दी चीजें खाती है, कुछ नहीं होता। जल्दी से फिनिश हो गया। फिनिश। ये कड़वा नहीं आपको ऐसा लगता है? मुंह में डालो जल्दी से। ये खाया पेट फुल। चबाओ चबाओ चबाओ, पानी पी लो, पानी पी लो। खाओ आयत, इसका टेस्ट बुरा नहीं होता, अच्छा होता है। इसका टेस्ट भी। आयत ने अपने फिनिश कर लिए और अब रहते हैं तैयबा के। तैयबा ये लो। तैयबा नहीं खाएगी। क्यों नहीं खाएगी तैयबा? तैयबा भी यहाँ से बोल रही थी। क्या बोल रही थी तैयबा? मुझे नहीं खाना। खाओगी ना? ये लो पकड़ो, शाबाश। कल भी ये खा के गई थी अपना। चलो आ जाओ जल्दी से, जब आपको यूनिफॉर्म पहनाओ, जल्दी लेट हो रहा है। मम्मा इसका ड्रेस तो दिखा दो तैयबा का। तो ड्रेस देखने अभी। तैयबा आयत, तैयबा आईज क्लोज करना। तैयबा अभी भी नहीं देखना। आयत आप बताओ कैसी है? ये वाली ड्रेस अच्छी है, वो वाली? तैयबा भी नहीं देखना, वो ज्यादा अच्छी है। ये डार्क वाली। अभी खोलो, आंखें खोलो, कौन सा पसंद है? बस। लेकिन तैयबा एक बात बोलूं, प्यारा यही वाला है जो मैं कलर की वजह से शायद आपको पसंद नहीं आ रहा, लेकिन ये उससे ज्यादा खूबसूरत है जो मेरे हाथ में। ये पिंक है। पिंक नहीं है, ये डार्क कलर। डार्क कलर। ठीक है, इस वजह से तो मम्मा 2 लाई थी। मैंने कहा तैयबा को जो अच्छा लगेगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज तैयबा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज आयत, मेरा बच्चा ध्यान रखना अपना। ओके। बच्चे ना अपने स्कूल जा चुके हैं और तैयबा को आयत को दोनों को ना ये वाली फ्रॉक ज्यादा पसंद आ रही है, सिर्फ और सिर्फ कलर की वजह से। बाकी जो दूसरी ड्रेस है ना वो है बहुत खूबसूरत। उसका क्या मसला है कि ना कलर थोड़ा सा उसका डार्क कलर है, जिसकी वजह से ना तैयबा कह रही कि नहीं मम्मा वो बहुत डार्क कलर है। ये देखो तैयबा का गिफ्ट आ चुका है, मुल्तान से ये गिफ्ट आया है। ये भेजा है नौशीन ने और पता नहीं इसमें क्या है, लेकिन ये तैयबा की बर्थडे के लिए गिफ्ट है। तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग अभी नहीं करने वाली, थोड़ी देर बात करेंगे क्योंकि मैं भी जा रही हूँ, मैं भी रेडी बैठी हूँ, हम जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। मैं भी फ्रेश हो चुकी हूँ, बच्चों को मैंने ट्यूशन भेजा हुआ, सारे काम शाम निपटाने के बाद इस टाइम पे मैं एक फ्री होती हूँ
और व्लॉग जो है ना मैं इस टाइम पे शुरू कर रही हूँ। अच्छा हुआ क्या है कि कल जो मैं अम्मी की ड्रेस लेकर आई थी, ऐसे दिखने में तो बड़ा लूज खुला खुला लग रहा था, उसकी जो स्लीव्स अम्मी को टाइट हुई ना तो ऊपर आ ही नहीं रहा था, ये वाली जगह टाइट हो गई ये वाली। और उसके बाद अंदर से हमने सोचा चलो कपड़ा होगा तो हम बनवा लेंगे, अब जरूरी नहीं है कि इसको चेंज कराने जाए। अंदर कपड़ा ही नहीं है, पूरी सिलाई एंड पे है और ओवरलॉक के साथ ना वो बंद किया हुआ है। तो मैंने सोचा अब इसको वापस कराते हैं। और क्या था, मुस्तफा को और इब्राहिम का ड्रेस रह गया था, मैंने कहा चलो मैं कल आऊंगी। जैसे किसका उठाना था, हलीमा की ड्रेस थी ना, वो बनने के लिए मैंने दे दी थी, तो उन्होंने कहा था कि अब आधे घंटे तक लीजिएगा, पेमेंट में करके आई थी, वो भी नहीं लेने गए, तो वो भी उठा लेते हैं और साथ साथ इब्राहिम की ड्रेस देख लेते हैं, मुस्तफा की ड्रेस देख लेते हैं। ये 3 बंदे रह गए हैं और क्या तैयबा के जूते भी रह गए हैं। ये सारी चीजें आज भी शॉपिंग ही होने वाली है। दिन हमारे पास सिर्फ एक बचा हुआ है और एक दिन में तैयबा का गिफ्ट भी करना है, हर एक चीज करनी है। तैयबा ने जो हमें गिफ्ट बोला हुआ था, अब देखो वो सारा कुछ भी करना है। और बाकी सारी अरेंजमेंट जो है ना मैंने फायजा को बोला हुआ है, वो फायजा सारी बुकिंग शुकिंग करा के दे रही है, जो चीजें जिसकी रहती हैं वो कंप्लीट करके आते हैं। बाकी ये जो मुल्तान से इतना दूर से गिफ्ट आया हुआ है, इसको वापसी पे आके अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। देखते हैं कि नौशीन ने तैयबा की बर्थडे के लिए क्या भेजा है। अच्छा अभी हम जैसे निकलने लगे थे, एक बहुत ही प्यारी सी हमारी सब्सक्राइबर मुझे मिलने के लिए आई है और इनके भी चैनल का, इनका भी चैनल है, क्या नाम है? लाइव विद नबीरा। लाइव विद नबीरा। लाइव विद नबीरा को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे मैके वाली साइड से आई हुई है तो मेरा मैका वहीं पर है, उस साइड से आई हुई है और यहाँ पे तकरीबन 1 महीना रही है, दिल नहीं लग रहा तो अब वापस जा रहे हैं। बच्चों का एडमिशन का भी थोड़ा हो रहा है, वो मैट्रिक में ना बेटी, तो उसका भी थोड़ा सा इश्यू हो रहा है। तो ये मेरा बेटा, इसका हो गया था माशाल्लाह एडमिशन। अच्छा इब्राहिम, आपका एडमिशन यहाँ हो गया, अभी आप जा रहे हो? प्लीज बाय बाय। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अस्सलाम वालेकुम। आपको मम्मा लेने के लिए आ गई। तैयबा आपकी ड्रेस ने मम्मा को इतना कोई परेशान कर रखा है ना, मुझे समझ में नहीं आ रही रखना कौन सा है। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम टीचर को दिखाने आए इनकी ड्रेस, इतने हम कंफ्यूज हैं। कल से वो 2 ड्रेस लेकर घूम रहे हैं, इसीलिए आई हूँ। ये 2 ड्रेस अभी तक डिग्गी में वो घूम रहे हैं। अभी मैंने फायजा को भी दिखाया तो वो कह रही तो बहुत डार्क है जो इसने पहना हुआ था, शायद मुझे कलर्स में नहीं। हाँ मरून जो डार्क है, तो रेड इससे अच्छा है फिर अगर पहनाना है तो। ड्रेस दिखा रही जो मैंने कल से छुपा के रखी, क्योंकि अब हमें समझ में नहीं आ रहा। अब हो सकता है हमारे सब्सक्राइबर भी कोई हमें एडवाइस दे दे कि हाँ ये रखना चाहिए। अच्छा ये बुरा नहीं है, इट्स वेरी एलिगेंट। इसके ऊपर देखें ये बोज वगैरह है, ठीक है, और स्टोन्स भी हैं, ये बहुत ज्यादा भरा हुआ नहीं है, ठीक है। बट मैंने अभी तैयबा के साथ तैयबा को दिखा रही थी कि मिनी माइनर्स पर ना बुटीक जो है लॉन्ग बिल्कुल स्लिम नेक चीज़ें की बर्थडे है तो हम उस पर बहुत कोई हैवी ड्रेस पहने। बच्चा डिफरेंट लगना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ऐसी ना हो कि फूली फ्रॉक्स में बच्चा उसमें मूव अराउंड। मिनी माइनर्स पे आप कहते हैं ये बहुत ज़्यादा, एक तो रेड बहुत है इसका कलर, तो ये थोड़ी सी अनडिसेंट लुक आ रही है। वही वाला इससे बेहतर वही है। अच्छा ये थी दूसरी ड्रेस जो मैं कल से छुपा के रखी हुई थी। मैंने कहा अब बस आपको दिखाई देती हूँ। टीचर को ऐसे मुझे दिखाना था, उनको दिखाया कि कोई चलो आइडिया मिले कि इस दोनों में से पहनना कौन सा चाहिए। अच्छा ये होता है कि जो बड़े बच्चों की थोड़ी ड्रेस होती है ना, उसके लिए थोड़ा आपको पहले से ना बोलना पड़ता है, ऑर्डर पे बनवाना पड़ता है। अब कराची में ये सीन नहीं था। कराची में हम जब वहां पर थे ना तो वहां पर बहुत वैरायटी है, हर जगह पर शॉप ही शॉप है बच्चों की बर्थडे की। इस्लामाबाद वाली साइड पर ना बहुत ज्यादा दुकानें नहीं है बर्थडे की, फ्रॉक्स की, ये सारी चीजें ना बड़ी कुछ दुकानें जहाँ पर आपको मिलेगा और जो उस टाइम पर अवेलेबल होगा वही लेना पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं होता। तो पहले घर की शिफ्टिंग, घर, फिर ईद में, फिर वो मिलाद आ गया बीच में, फिर गाड़ी आ गई, तो इन सारी चीजों में ना ये मैंने कहा नहीं मुझे मिल जाएगा। वो अब देखो कितना मुश्किल हो रही है। अब ये 2 ऑप्शन है हमारे पास, तैयबा को पहनना पड़ेगा। अब साथ में इनको लेके जा रही हूँ कि इनके साथ की मैचिंग की चीजें ले लें। आप सबको भी इस वजह से दिखा रही हूँ कि आप सब भी चलो आइडिया दे दीजिएगा कि इसमें से तैयबा को कौन सा पहनना चाहिए। तैयबा की ड्रेस तो इस दफा मसला बनी हुई है, ड्रेस मसला बनी हुई है और अम्मी का सूट भी अम्मी साथ में लेकर बैठी हुई है। अम्मी चेंज कराने जा रही है, मसला बना, अम्मी का भी मसला बन के इस दफा कुछ ज्यादा ही मसले बन रहे हैं। अच्छा अभी हम गीगा मॉल में पहुंच चुके हैं और अब सबसे पहले चलते हैं हम अम्मी का ना ड्रेस चेंज करा लेते हैं, मिल जाए बस अम्मी का साइज मिल जाए, क्योंकि वो भी जो मैं अम्मी के लिए लेकर आई थी ना उसमें उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा साइज है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से मैंने हलीमा की ड्रेस ली थी तो हलीमा की भी यहाँ से उठा लेते हैं। हमने इस तरीके की फ्रॉक थी ना, बड़े साइज की थी हलीमा के लिए। यहाँ पर ये देखें कितनी बड़े बड़े साइज की हैं, और जो छोटे साइज की थी वो ये वाली थी। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ना बड़ी बच्चियों का फिर साइज नहीं है। बाकी ये देखो ये रहा हलीमा की ड्रेस यहाँ पर बन के आ चुकी है। जो बच्चों का जो साइज था ना वो ये था, इससे ज्यादा फिर छोटे बच्चों का नहीं था। फिर इसमें ये है कि बड़ा ऑप्शन था कि बड़ी बच्चियों का है, जैसे सबसे एक्स्ट्रा स्मॉल में था।
तो एक्स्ट्रा स्मॉल में लेकर फिर उसको भी थोड़ा मुझे छोटा कराना पड़ा, फिर हलीमा के लिए बन गया। हमें ये फिर उससे भी ज्यादा बड़ा है, ये फिर बहुत बड़ी लड़कियों के। हाँ कलर प्यारा है, इतने प्यारा लगता है। अम्मी को ये कलर मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगता है। अम्मी इस वजह से दिखा रही है कि तुम्हारे पे ये कलर बड़ा सूट करता है। चलो यहाँ से ना हलीमा का हो गया। अभी यहाँ पास ही शॉप है जहाँ से मैंने अम्मी का लिया था, अब अम्मी का भी गाना चेंज करा लेते हैं। देखो यहाँ से मैंने अम्मी का लिया था। यहाँ पे ना ड्रेस भी बहुत प्यारी प्यारी लगी हुई है। कल जो मैं आपसे साइज लेकर गई थी ना, वो मेरी अम्मी को नहीं आ रहा। उसमें बड़ा है जो ब्लैक में लिया था मैंने कल आपसे, उससे अगर थोड़ा बड़ा है तो वो दिखा दिया, किसी और में बड़ा है तो फिर वो दिखा दे। ये स्लीव्स वाली जो ये है ना, ये थोड़ा टाइट हो रहा है। ये जगह है ना, ये जगह हाँ, ये अम्मी को टाइट हो रहा है ऊपर से। इसी में जो ये वाला कोई और सूट नहीं है जिसमें ये थोड़ा सा होता है ना, कोई लूज होते हैं, लूज स्टाइल में थोड़ा होता है। सारे प्यारे कलर थे और इसी में ही ब्लैक था जो मैंने अम्मी के लिए लिया था ये वाला। लेकिन कलर भी बड़ा प्यारा है, डिजाइन भी बड़ा प्यारा है। अब साइज का मसला हो रहा है। इस दफा अम्मी अपने कपड़े को लेकर इतनी सीरियस थी कि जो कपड़ा लेकर आती हूँ वही टाइट हो जाता है। तो अम्मी नाप के लिए अपनी शर्ट लेकर आई हैं, तो बस वही नाप कर अभी ले रहे हैं कि पूरा पूरा नाप के लेकर जाना, ताकि दोबारा ना वापस आना पड़े। अभी अम्मी टाइम भी तो नहीं है, अब टाइम भी पूरा पूरा बस कल का दिन हमारे पास है, फिर तो पहनने ना बर्थडे है। अभी ये 3 दिखाए और अम्मी तीनों कलर ना सारे बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब ये सबसे बड़ा साइज है ना, ये एक्सेल में है। ये वाली जगह अम्मी को टाइट हो रही है ना, अम्मी ये वाली जगह। हम ना बहुत ज्यादा थक गए, सबका फाइनल हो चुका है एंड में। अब ये बच्चे अब ट्राई रूम से होकर बाहर आए, लेकिन बहुत टाइट हो रहा है ये। हाँ टमी वाली जगह पर बहुत टाइट हो रहा है। अभी दूसरा एक्सेल ट्राई करो, शायद वो आएगा। और इस साइड पर बच्चे भी बहुत थक गए थे, तो इन्होंने अपने लिए ना ये लेकर आए हैं। क्या है तैयब से क्या बोलते हैं, ब्लैक देख लो या फिर दूसरा देख। इतना मुश्किल काम है ना, सबसे ज्यादा मुश्किल काम मॉल में घूमना है। मैं तो सोच रही हूँ ये तो खाली बर्थडे की एक सेलिब्रेशन छोटी सी है, तो उस पर इतना ज़्यादा घूमना पड़ता है, इतना ज़्यादा। किसी का ट्राउज़र नहीं मैच हो रहा, वो मैच करने के लिए, और फिर साइज़ नहीं मिल रहा है। और मुस्तफ़ा की पैंट ने ना आज मुझे इतना घुमाया, ऊपर नीचे, मतलब जो उसे पसंद है जिस तरह की, उस स्टाइल में नहीं मिल रही थी। एंड में नीचे अगर ब्रेकआउट से मिले, ऊपर पूरा घूम के आज आउटफिटर से भी नहीं मिल रहे थे। तो मेरा तो दिमाग घूम गया, मैंने आगे व्लॉग ही नहीं बनाया। मैं सोच रही हूँ जब बच्चों की शादी होंगी तब क्या हालात होंगे। खुद बड़े हो जाएंगे, खुद करेंगे। हम बड़े हो जाएंगे फिर भी सारा कुछ हमें ही करना पड़ेगा। पसंद होगी खुद करेंगे। फिर भी एक चीज मैच करना, ये मॉल में घूमना ना सबसे मैं कहती मुश्किल काम है। आप बनवाओ ना, बिल बनवाओ अपना, बस मैं वापस करती हूँ। हाँ अम्मी कह रही मुझे लेना ही नहीं है बस। इतना कब से हम ढूंढ रहे हैं, कब से देख रहे हैं, हमें भी थक गई है ना। हाँ गुड गर्ल, कोई भी कचरा नहीं छोड़ना। इन्होंने भी अपना सूट ले लिया, बिल बन चुका है। अभी हम यहाँ से निकलते हैं। चलो हाँ जूते रहते हैं, फिर कल ही ले पाएंगे। अभी आयत, मम्मा, पापा, भाईजान, अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, मान नहीं जा सकते। हम यहाँ से निकलते हैं और फिर बस यहीं से चलेंगे। अभी ना हम थक हार के आ चुके हैं वापस। मैं आपको सही से दिखाती हूँ, उस टाइम मैं टीचर को दिखा रही थी। देखो ये वाली है वो दूसरी ड्रेस ना, जो दूसरी फ्रॉक है। अभी तक इनमें से कोई फाइनल नहीं हुआ। अभी तीसरी ड्रेस भी वो बलून वाले हमें बनाकर दे रहे हैं, अगर कि वो हमें मिल गया। अभी एक और ऑप्शन भी हमारे पास आ चुका है। एक क्या बोलेंगे, अर्जेंट में बोला है कि एक रात में अगर वो हमें बनाकर दे सकते हैं, एक दिन में, मतलब कल का दिन तो है, कल के दिन में अगर वो हमें बनाकर दे देते हैं तो अभी उन्होंने ऑप्शन दिया है कि एक तीसरी ड्रेस भी तैयबा की बन रही है। ये वाली ड्रेस बहुत खूबसूरत है, बस डार्क कलर की वजह से ना थोड़ा सा वो आयत तैयबा को थोड़ा सा एक हुआ है कि कलर इसका डार्क है, वो शायद इसको ना पहने। तो फिर उन्होंने हमें कहा है कि जो उनके पेज पे ना एक और है खूबसूरत सी, जो तैयबा को भी पसंद है और मुझे भी पसंद आई है। तो वो उन्होंने कहा है कि हम जिस दिन इसकी बर्थडे होगी उस दिन शायद वो कोई 12-1 बजे के टाइम तक दे हमें, या 12 बजे तक दे दे। अब अल्लाह करे अगर वो दे देते हैं तो एक ऑप्शन वो वाला है, वो बहुत खूबसूरत है। अगर वो बन जाएगी तो वही पहनाऊंगी, अगर वो उस टाइम तक हमें नहीं मिलती, हम लेट हो रहे होंगे, या तो ये पहन लेंगे। बस यही ऑप्शन है, रेड वाला ऑप्शन नहीं है। थक हार के आ गया बहुत ज्यादा। ये इस तरीके से ये देखो और हाँ इसकी भी देखो पीछे से मम्मा, इसके अंदर तो कोई भूत तो नहीं है? इसकी भी टेल है पीछे से, मतलब बड़ी नहीं है लेकिन छोटी सी टेल इसकी भी है। भूत है। आपको तो अंदाजा नहीं, आप मेरे साथ चलते नहीं, मैं इतनी थक हार के आ जाई हूँ ना। आपकी पैंट, मुझे आपको पैंट पसंद ही नहीं आती कोई, मैं जो भी लेकर आती हूँ आपको कोई पैंटें पसंद ही नहीं आती। मैं आउटफिटर पे गई हूँ, वहाँ पे नहीं समझे। वहाँ पर जितने भी जेंट्स का एरिया, जितने भी शॉप थी जेंट्स की, बॉयज की, सब पे गई हूँ, आपकी पैंट ही मुझे नहीं मिल रही। जब मैं गई ना ब्रेकआउट से जाकर मिली है पैंट। अच्छा।
अब आप देखो कि आप भी एंड में ना नखरे नहीं दिखाओ कि मम्मा मेरा क्या है क्या है। हर बर्थडे पे ना मुस्तफा का मुंह बनता है, हर बर्थडे पर। आपने देखा इसकी थोड़ा नीचे हो जाओ तो इतने लंबे हो गए, मैं दिख ही नहीं रही, थोड़ा पीछे हो जाओ। आपने देखा इसको कि ना हर बर्थडे पर ये मुंह लटका के एक साइड पे बैठा होता है। वो मेरे बाल नहीं ठीक कटे थे पिछली बर्थडे हमने इतनी खूबसूरत बर्थडे की थी जो पहाड़ों में हमने तैबायत की थी। ये एक कोने में एक टेबल पे साइड पे बैठा हो, जो आ रहा है हमसे पूछ रहे इसको क्या है। मैंने कहा इसको कपड़े पसंद नहीं, अब क्या करूं। उस टाइम पे भी मैं इतनी खूबसूरत इसकी वो शलवार कमीज व्हाइट वाली लेके आई थी। वो मुझे बाल कटे हुए ठीक नहीं थे, छोटे करा दे पापा ने। कपड़ों ने आपने मेरे साथ बहुत तमाशा किया था कि इतने लूज कपड़े क्यों लेकर आ गई हैं। ईद हो, ईद पे भी ये रो के एक साइड पे बैठा होगा। शादी हो, वहाँ पर गांव में शादी थी, वहाँ पे मैं इसके कपड़े लेकर आई हूँ, रो के एक साइड पे बैठा हुआ। इतना मुंह बनाता है कपड़ों पे मुस्तफा, बहुत बनाता है। और एक ही आपका फेवरेट कलर, हाँ जी कलर है। इस कलर के लिए मैं इतना ढूंढी हूँ ना, इतना मैं ऊपर नीचे भागी, मेरे पाँव में दर्द हो रहा था। आपके पापा ने कहा बस छोड़ दो, नहीं मिलता छोड़ दो इसके कपड़े। लेकिन ये हिम्मत करके भाई आपकी पसंद का कलर, तो कलर लग भी अभी बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। हाँ, क्योंकि आपने वो पहले वाला पहन के उसको मैला कर दिया ना। हाँ जी, पुराना लगता है वो, तो इसमें ये न्यू है बिल्कुल। ऐसी मुस्तफा को पैंट चाहिए होती है, ये देखो जो स्ट्रेट फिट बोलते हैं इसको। स्ट्रेट फिट होती है, जो थोड़ी लूज होती है, मतलब टाइट नहीं होती जैसे टाइट पैंट होती है, वो नहीं मुस्तफा पहनता। और साइड से मुस्तफा को ये फिर पॉकेट भी चाहिए होती है, थोड़ा बैगी। मैंने कहा मिले तो अच्छी लगेगी ना। हाँ, थोड़ा बैगी स्टाइल में ये पहनता है, थोड़ा लूज पहनता है ना, टाइट पैंट अच्छी नहीं लगती, फिटिंग वाली पैंट नहीं पहनता। आप भी मुंह ना बना लो मेरे साथ कि मम्मा मेरा क्या लेकर आ गई है। जो हलीमा अपनी ड्रेस नहीं देखी? हलीमा की भी तो ड्रेस है, हम लेकर आए थे। जो हलीमा की भी तो ड्रेस है, हम भूल रहे थे। अब चेक करो, फ्रॉक लेकर आई हूँ तुम्हें जो पसंद थी। रखो अपने ऊपर, मुझसे आ जाएगी वो। देखो पूरा उसका साइज है। ये ट्राउजर है ना। रमजान तुम हलीमा के कपड़े नहीं देख रहे, प्लाजो तो देखो हलीमा। ये नीचे का इसका ये शरारा और ये इसके साथ की दुपट्टा है। नींद में खड़ी, अभी इसको समझ नहीं आ रहा। ये कोमा में है। अम्मी ये इसका नहीं देखा था आपने हलीमा का? ये तो उस टाइम हमने साइज उठा लिया था। नहीं मैंने नहीं देखा। ये तो देखिए अम्मी, है कितना खूबसूरत ये। मैंने कहा अम्मी एक एक का सूट, डिजाइन और साइज ढूंढ के थक के मैं वापस आई हूँ। हलीमा कोई जवाब ही नहीं दे रही। अम्मी हलीमा वाला अच्छा है, मेरा अच्छा नहीं। अम्मी आपको हलीमा का ज्यादा अच्छा लग रहा है? मैं ये पहनूंगी। लो हलीमा, बस तुम्हारा तो गया। तो मुझे आ जाएगा। अम्मी आज पूरा दिन ट्राउजर ही ढूंढती रही हैं खुले वाले। ये अच्छा है, मुझे ऐसा लेके देती। ऐसा में फ्रॉक पहनती आप? ऐसे देख कितने प्यारा है। अम्मी कल ना इस कलर की वजह से इतना लेट हुआ है। दुपट्टा भी बड़ा सा। हलीमा तो अपनी ड्रेस पकड़ के नहीं दिखा रही, आप खड़े होकर दिखाओ। अगर हलीमा ना पहनी तो मैं पहन के चला जाऊंगा। अच्छा, अभी ना चाय पीने के बाद, कपड़े शपड़े सबको दिखाने के बाद अभी मैं थोड़ी सी फ्रेश हुई, तो मैं आपको घर की सेटिंग दिखाऊं। देखो थोड़ी ना आहिस्ता आहिस्ता घर की सेटिंग होती जा रही है, तो थोड़ा जितना बनता जा रहा है मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। पुराना घर था जो, उस घर में मुस्तफा के रूम का जो कारपेट था वो हमने यहाँ पे बिछा दिए, और बच्चों के जितने टॉयज, जितनी खेलने की सारी चीजें थी ना, वो हमने इस जगह पे रखी हैं ताकि उनके रूम खराब ना हो, रूम क्लियर रहे। और जब उनका खेलने का दिल होता है, जैसे प्लेडो से खेलती हैं, जैसे पेंटिंग करती हैं, कलरिंग करती हैं, तो इस तरीके से उनकी कोई एक जगह हो जहाँ पर सुकून से बैठकर वो खेलें, अपना टाइम गुजारें। ये है वो कारपेट जो हमने ना मुस्तफा के रूम से निकाला था, और ये यहाँ पर काम आ गया है। यहाँ पर ये देखते जाओ बच्चों की सारी चीजें दो इसमें आ गई हैं। अब कितनी देखो इसमें वो हो गई है ना कि इनके रूम में ये क्या रमजान ये क्यों रख दिए, एकदम इसको देख के मैं डर गई हूँ। किस तरीके से किए, नीचे ना बच्चों का ये किचन सेट आ गया है, ऊपर बच्चों के टॉयज आ गए हैं। ये जो तैयबा आयत जब बीच पे जाती है तो ये तब खेलती है। इनके जो लैंप सारे थे, इनका जो ये पजल्स वाला पूरा इनका ये घर है जिससे पूरा घर बनाते हैं। कुछ टॉयज हैं, कुछ इनके कलर्स शलर्स हैं, इनकी डॉल्स हैं, और ये शोरूम पे गाड़ी लगाई हुई है। और ये गुड़िया स्लाइड करते हुए पता नहीं किस साइड पर जा रही है। इस साइड पर ये बुक्स ना मैंने आती उस दिन से रखी थी, तो तब से इधर ही पड़ी हैं बुक्स। देखो ये रमजान ने फुटबॉल कैसे यहाँ पर लगाई है दोनों एक साथ। अच्छा, नीचे से देखते जाओ कि बच्चों के खिलौने किस तरीके से सेटिंग में पड़े हुए हैं। मतलब एक ना पूरा वो बच्चों का जैसे प्ले ग्रुप नहीं होता, मुझे बोर्ड भी रमजान ने यहाँ सामने लगा दिया कि बच्चे यहाँ पर आए, बल्कि क्लासरूम लग रही है मुझे। प्ले ग्रुप की क्लासरूम। हाँ, ये प्ले ग्रुप की क्लासरूम है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर तैयबा आयत आएंगे, एक दूसरे को पढ़ाएंगी, बोर्ड लगा हुआ है यहाँ। ये साफ करना पड़ेगा। ये इनके टेंट पड़े हुए हैं। जब हमारा एस आया था तो उसके साथ उसको ये मेडल मिला था, तो यहाँ पर
से मंकी यहाँ पर लटके हुए हैं, डॉल्स लटकी हुई हैं। और एक चीज ये देखो, बच्चों का पूरा क्लासरूम ही बना दिए। ये चेक करो आप, इनके टॉयज और डोरेमोन की बेल भी यहाँ पर लगी हुई है। गाड़ी भी यहाँ पर जा रही है, सफर कर रही है। आपको लग रहा है कि ना ये पूरा एक क्लासरूम ही है, पूरा क्लासरूम बच्चों का बना हुआ है कि जब इनका दिल करता है, जब बच्चों के पास टाइम होगा, ये बहुत बड़ी सी जगह है, यहाँ पर बच्चे आराम से अपना खेलेंगे, अपना टाइम स्पेंड करेंगे एक साथ, अपनी पेंटिंग शेंटिंग करेंगे। पेंटिंग के लिए ये वाला नीचे जो पड़ा है इसमें सारे इनके कलर्स हैं, ब्रश पड़े हुए हैं पेंटिंग के। तो ये सारा कुछ ना इनका बच्चों का खेलने का एक प्ले एरिया बना हुआ है। मैंने बच्चों के खेलने की जगह रखी है। अच्छा बना हुआ है ना रूम, है ना, सही बच्चों के लिए सेट हो गया ना। बच्चे जब आएंगे ना तो उधर से पढ़ के आएंगे तो इधर खेलेंगे, बैठेंगे। हाँ, तो इनके लिए बच्चों के लिए कोई जगह बना दो ना, ये खेलते रहेंगे। बस ये बीच में जो फ्रेम था ना, ये हमने यहाँ पे नहीं लगाना था, कहीं और लगाएंगे। बाकी तो बच्चों का पूरा प्रॉपर देख लेते हैं। इसमें ना इब्राहिम का सूट भी मैं लेकर आई थी, आउटफिटर से ही हमने ये लिया है। देखो, पहली बार मैंने इब्राहिम की जीन्स वाली पैंट ली है। और जहाँ से मैं मुस्तफा के कपड़े लेती हूँ ना, आज मैंने ना वहीं से इब्राहिम की भी पैंट ली है। आज मैंने फर्स्ट टाइम इब्राहिम की वहां से पैंट ली है, वरना मैंने इसके ना जुबैदा से कपड़े लिए। तो आज बड़ा प्यारा लग रहा था। और शर्ट भी देखो कितनी खूबसूरत मिली है ना, ये चेक करो शर्ट। तो ये इब्राहिम का सूट हो गया बर्थडे का, मतलब सबके हो चुके, अब कंप्लीट हो चुके हैं। और जो बर्थडे गर्ल है ना, उसी की ड्रेस अभी तक कंप्लीट नहीं हो रही, इंशाल्लाह हो जाएगा, उम्मीद काफी है। अगर वो नहीं भी बना, जो मतलब उन्होंने बोला, तीसरा ऑप्शन दिया, नहीं भी बना, तो ये तो पड़े है ना, इसी में से ही पहनाएंगे। इसी के साथ मैं आज का व्लॉग करती हूँ एंड। और अभी आपने देखा कुछ देर पहले मेरी आंखें खाली थी और अभी क्या आ गया, आईलाइनर लगा लिया। क्योंकि ये मैं देखो अपना ब्रांड न्यू आईलाइनर खरीद के लाई हूँ फाइनली। आपने देखा मैं कभी आईलाइनर नहीं लगाती, मैं काजल फिर भी कभी ना कभी लगाती रहती हूँ, आईलाइनर मैं नहीं लगाती। क्योंकि मुझे ना आईलाइनर से इतना एक वो लगता है कि मेरे ऊपर सूट नहीं करेगा, मुझे अजीब लगेगा। मैं हमेशा से, जब मैं मेकअप आर्टिस्ट भी थी ना, तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा यहाँ से लगाती थी। क्योंकि मेरी ना ऐसी छोटी छोटी आंखें हैं, चाइनीज आंखें हैं, तो खुलती नहीं है। तो मुझे लगता है मेरे ऊपर ना थोड़ा वो हुडी आईज है। तो ये वाली जो जगह होती है ना, उभरी हुई जो होती है, थोड़ी हुडी आईज, ये जगह मेरी छुपी हुई है। मेरा डी अच्छा सा बना हुआ नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर आईलाइनर सूट नहीं करता। तो बस आज मैंने ले लिया और मैंने लगा भी लिया, अभी बस लगा के आई हूँ, थोड़ा सा विंशिंग बना कर आई हूँ। आप सब बताइएगा क्या मेरे ऊपर सूट करता है? अगर सूट करता है तो फिर तैयबा के बर्थडे पे ये वाला लगाने वाली हूँ। इससे पता है क्या होता है, वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये तस्वीरों के हिसाब से बड़ा अच्छा लगता है। जब तस्वीरें बनती है ना आपकी, उसमें बड़ी आंखें काली काली ना बड़ी अच्छी आती हैं। पिक्चर के लिए कह रही हूँ, वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता, वैसे मैं नहीं लगाती। दूसरी बात आपको बताऊं कि ना, ये वो मार्कर वाला आईलाइनर है, ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। जो ना नहीं लगा सकते, डरते हैं कि आईलाइनर कैसा लगेगा या हिल जाएगा। क्योंकि पहले तो देखो मैं थी मेकअप आर्टिस्ट, तब मेरे पास वो ब्रश हुआ करता था, तब मैं सबके आईलाइनर लगाती भी थी, तैयारियां शैरियां सबकी कराती थी। और मुझे वो छोड़े हुए हर एक चीज में टाइम हो गया। और दूसरी बात यह है कि मैं स्टार्ट से कभी भी मैं आईलाइनर नहीं लगाती थी। जब मुझे मेकअप की वीडियोज बनानी होती थी, वो ट्यूटोरियल बनाती थी मेकअप के, तब लगाती थी विंग बनाकर सिखाती भी थी, वीडियोस भी बनाती थी। मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं उसमें कभी नहीं लगाती। आपने मुझे देखा होगा, अक्सर मैं कहीं पे भी तैयारी शरियां करके जाती हूँ, कहीं पे भी रेडी होकर जाना होता है, मैं आईलाइनर नहीं लगाती। तो बस इस दफा सोचा है कि ट्राई करते हैं कैसा लगता है मेरे ऊपर। बाकी ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक कर देना। काफी हद तक सबकी तैयारियां शैरियां जो है ना मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब बाकी बचा कुछ काम कल देखूंगी, सुबह बच्चों के स्कूल भी हैं। तो कल मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।